आज का एपिसोड टुम से टुम तक दर्शकों के लिए ऐसा तूफान लेकर आया जिसने हर किसी को हिला दिया। पहले जहां कहानी प्यार, विश्वास और परिवार के रिश्तों के इर्द गिर्द घूम रही थी, वहीं अचानक आज की कड़ी ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इंसान किस हद तक बदल सकता है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नील, जिस पर आर्या को सबसे ज्यादा भरोसा था, ने जलंधर जैसे खतरनाक इंसान से हाथ मिला लिया। यह दृश्य देखकर न केवल आर्या बल्कि पूरा परिवार सन्न रह गया। कहानी की शुरुआत होती है सुबह से, जब सब कुछ सामान्य दिखता है। घर में हल्की फुल्की बातचीत चल रही होती है। आर्या और अनिका किसी पुराने किस्से पर हंसी मजाक कर रहे होते हैं और बुजुर्ग घर के आंगन में पूजा पाठ में व्यस्त होते हैं। लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा होता है। जलंधर, जो पहले ही इस परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, अब एक नए षड्यंत्र की योजना बना चुका है। उसकी चालों से परिवार पहले ही कई बार टूटने के कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन आज उसने ऐसा कदम उठाया जिसने सबकी नींव हिला दी। जलंधर के पास आज कोई नया हथियार नहीं था, बल्कि उसने परिवार के अंदर ही से एक व्यक्ति को अपने पक्ष में कर लिया। वह व्यक्ति और कोई नहीं, नील था। नील, जो अब तक परिवार का हिस्सा बनकर सबके बीच अपनापन दिखाता रहा था, दरअसल भीतर ही भीतर जलंधर के संपर्क में था। आर्या, जो हमेशा नील को अपना करीबी मानता था, उसे यह सोचकर गर्व होता था कि नील संकट के समय हमेशा उसका साथ देगा। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, सच्चाई पर से पर्दा उठता है। दृश्य बदलता है। अंधेरी रात, शहर के किनारे एक वीरान गोदाम। वहां जलंधर अपने गुर्गों के साथ बैठा योजना बना रहा होता है। तभी दरवाजा खुलता है और नील अंदर आता है। कैमरा धीरे धीरे नील के चेहरे पर फोकस करता है, जहां उसकी आंखों में विश्वासघात की चमक साफ दिखती है। जलंधर मुस्कुराकर कहता है, आखिरकार तू आ ही गया। मुझे पता था कि एक दिन तू मेरे साथ खड़ा होगा। नील सिर झुकाकर कहता है, अब तक मैंने सिर्फ दूसरों की छाया में जिया है, लेकिन अब समय है कि मैं अपनी पहचान बनाऊं, और इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना होगा। जलंधर जोर से हंसता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। यही वो पल था जिसने पूरे एपिसोड का रुख बदल दिया। इसी बीच घर में आर्या बेचैन होकर नील को ढूंढ रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि नील कहां चला गया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि नील उसी समय जलंधर के साथ खड़ा होकर उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। जब नील घर लौटता है तो वह सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा होता है। आर्या उसकी तरफ बढ़कर पूछता है, नील, तुम कहां थे? मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था। नील तुरंत बहाना बनाता है कि वह कुछ जरूरी काम से बाहर गया था। आर्या को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह ज्यादा सवाल नहीं करता। हालांकि दर्शक जानते हैं कि नील के दिल में अब कोई और ही खेल चल रहा है। वह अब परिवार का हिस्सा होते हुए भी जलंधर का आदमी बन चुका है। यही वजह है कि उसके हर कदम पर अब चालाकी और धोखा झलकने लगता है। सबसे बड़ा ड्रामा तब होता है जब परिवार एक साथ किसी उत्सव की तैयारी कर रहा होता है। सब लोग हंसी खुशी में लगे होते हैं, लेकिन अचानक घर के बाहर जलंधर के गुर्गे हमला कर देते हैं। हर कोई घबरा जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त नील, जो सबकी नजरों में हीरो बनकर खड़ा होना चाहता था, एक अजीब हरकत करता है। वह घर की सुरक्षा की जानकारी चुपके से जलंधर को भेज चुका था। जैसे ही हमला होता है, आर्या तुरंत लड़ाई में कूद पड़ता है। वह सबको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा झटका यह होता है कि हमला इतना सटीक और अंदरूनी जानकारी पर आधारित था कि साफ लग रहा था कि किसी ने अंदर से दुश्मनों को मदद की है। लड़ाई खत्म होने के बाद जब सब सुरक्षित होते हैं, तो आर्या सबके सामने कहता है, यह हमला बिना अंदरूनी मदद के नहीं हो सकता। किसी ने हमारी कमजोरी दुश्मनों तक पहुंचाई है। यह सुनकर सब सकते में आ जाते हैं। अनिका सवाल करती है, लेकिन कौन? हमारे अपने लोग ही तो यहां हैं। कौन ऐसा कर सकता है? आर्या कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में शक की लकीरें नजर आने लगती हैं। हालांकि अभी उसे यकीन नहीं होता कि नील हो सकता है, लेकिन दर्शकों के सामने सच साफ है, यह सब नील की ही करतूत है। एपिसोड का सबसे भावनात्मक पल तब आता है जब आर्या और नील आमने सामने खड़े होते हैं। आर्या भावुक होकर कहता है,
नील, तुम मेरे भाई जैसे हो। मैंने कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे कहते। तुम क्यों इतने दूर जा रहे हो? नील कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे धीरे कहता है, आर्या, यही तो मेरी समस्या है। सब तुम्हें देखते हैं, तुम्हें सराहते हैं, तुम्हें मानते हैं। मैं हमेशा तुम्हारी छाया में रहा। अब मैं अपनी रोशनी खुद बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। यह सुनकर आर्या हैरान रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वह टूटे हुए स्वर में कहता है, नील, तुमने तो मेरे दिल में खंजर घोंप दिया। यहीं पर एपिसोड के पहले हिस्से का अंत होता है। दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं। नील और जलंधर की यह नई जोड़ी अब परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। और सबसे ज्यादा दर्दनाक यह है कि आर्या के अपने ही विश्वास पात्र ने उसे धोखा दिया। पहले हिस्से में हमने देखा कि नील ने जलंधर से हाथ मिलाकर सबको चौंका दिया और आर्या का दिल तोड़ दिया। अब कहानी और ज्यादा पेचीदा मोड़ लेती है। एपिसोड का अगला दृश्य शुरू होता है जलंधर के ठिकाने से। वहां जलंधर और नील बैठकर परिवार के खिलाफ एक नई चाल चल रहे होते हैं। जलंधर कहता है, आर्या ने हमेशा मुझे हराया है, लेकिन इस बार उसके अपने ही उसे मिटा देंगे। नील ठंडी सांस लेकर जवाब देता है, अब मैं सिर्फ जीत चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपने ही घर वालों से क्यों न लड़ना पड़े। यह संवाद नील के भीतर की कड़वाहट और जलंधर की चालाकी दोनों को साफ कर देते हैं। जलंधर को पता है कि नील का गुस्सा और ईर्ष्या ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। इसी बीच घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। सब लोग हमले के बाद से डरे सहमे हैं। बुजुर्ग दादी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। बच्चे रो रहे हैं और बाकी सदस्य एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि आखिर अंदर का गद्दार कौन है। आर्या सबसे शांत नजर आता है, लेकिन उसकी आंखों में आग है। उसे गहरा शक हो चुका है, मगर वह अभी भी खुद से यह मानने को तैयार नहीं कि नील गद्दार हो सकता है। उसकी आत्मा बार बार कहती है कि नील कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन दिमाग में उठते सवाल उसे चैन से बैठने नहीं देते। अनिका आर्या के पास आकर कहती है, तुम्हारी आंखों में मैंने पहली बार डर देखा है। तुम हमेशा बहादुर रहे हो, लेकिन आज तुम टूटा हुआ लग रहे हो। आर्या थके स्वर में जवाब देता है, जब जख्म बाहर लगता है तो इलाज मिल जाता है, लेकिन जब जख्म दिल के भीतर हो तो उसे कैसे भरूं। यह संवाद दर्शकों के दिल को छू जाता है। इसी दौरान नील घर आता है। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। आर्या उसके सामने खड़ा होकर पूछता है, नील, सच बताओ, तुम हमारे दुश्मनों से मिले थे या नहीं? नील मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें मुझ पर शक है? तो फिर आज से मैं तुम्हारा नहीं। ये शब्द सुनकर सब दंग रह जाते हैं। दादी रो पड़ती हैं और बाकी सदस्य अविश्वास से भर जाते हैं। आर्या की आंखों में गुस्से और दर्द का संगम नजर आता है। वह कहता है, अगर तूने जलंधर से हाथ मिलाया है तो याद रख, अब तुझे मुझे ही नहीं, पूरे परिवार को जवाब देना होगा। यहां से एपिसोड और ज्यादा रोमांचक हो जाता है। जलंधर और नील मिलकर एक नई साजिश रचते हैं, परिवार को बांटने की। वे जानते हैं कि अगर परिवार टूट जाएगा तो उसे हराना आसान हो जाएगा, इसलिए वे छोटे छोटे झगड़े पैदा करने लगते हैं। घर में एक दूसरे पर शक होने लगता है। हर सदस्य सोचता है कि शायद कोई और गद्दार है, लेकिन सारू और आर्या हार मानने वालों में से नहीं हैं। वे दोनों मिलकर परिवार को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। सारू सबके सामने खड़ी होकर कहती है, याद रखो, जब घर के लोग ही एक दूसरे पर शक करेंगे तभी बाहर वाला जीत पाएगा। हमें लड़ना है, पर मिलकर। उसकी बातें सुनकर कुछ देर के लिए सबको हिम्मत मिलती है, लेकिन नील की चालें इतनी गहरी होती हैं कि बार बार परिवार में दरार पड़ जाती है। कहानी का सबसे बड़ा सीन तब आता है जब नील खुद आर्या के सामने आकर कहता है, तू सोच भी नहीं सकता आर्या, मैंने तुझसे कितनी नफरत जमा कर रखी है। तू हमेशा सबका हीरो बना रहा और मैं तेरी छाया। अब वक्त है कि सब मुझे देखें। आर्या दर्द से भरकर जवाब देता है, नील, तू सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं बना, तूने इस परिवार को धोखा दिया है। लेकिन याद रख, खून का रिश्ता कितना भी दूषित क्यों न हो जाए, भगवान के सामने सच जरूर सामने आता है। इन संवादों ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। एपिसोड के अंत में
जलंधर और नील एक अंतिम हमला करने की तैयारी करते हैं। वे कहते हैं, आज की रात ही इस परिवार की आखिरी रात होगी। दूसरी ओर आर्या और सारू परिवार के सामने खड़े होकर कहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे दुश्मन हमारे अपने ही क्यों न हों, हम एकजुट होकर इस अंधकार से लड़ेंगे। कैमरा धीरे धीरे सबके चेहरों पर घूमता है, कहीं डर, कहीं गुस्सा, कहीं उम्मीद और कहीं आंसू। और फिर अंत में आर्या और नील की आंखों का टकराव दिखता है। एक तरफ भाईचारे की टूटी डोर, दूसरी ओर दुश्मनी की जंग। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, लेकिन दर्शकों के दिलों में अनगिनत सवाल छोड़ जाता है।